राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि अंधेरा ने गुटखा का असली चेहरा जनता के सामने खोल दिया, भले ही किसी और के कंधे पर बंदूक को रखकर। वही दूसरी खबर की बात करें कि अभिषेक जी ने क्या एक्सीडेंट जैसी बड़ी दुर्घटना को प्रैंक करके बताएंगे क्या शिवानी जी से, या सच में उनका एक्सीडेंट हो गया है। कई लोग कई प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। वही तीसरी खबर की बात करें जो टोनम जी, उन्होंने अपना विवाह बताया लव विवाह या उनके माता पिता ने अरेंज मैरिज कराई थी, क्योंकि उन्होंने अंधेरा से तो कुछ और ही बोला था अपने पति के बारे में। वही चौथी खबर की बात करें, क्या गुटखा सच में अपने बच्चों को स्कूल भेज रही है या पढ़ाना चाहती है या भेजने का नाटक कर रही है। जनता कई प्रकार की चर्चा इन सभी चीजों पर कर रही है। तो नमस्कार आप सभी को, यूट्यूबर के चैनल में आपका स्वागत है। कई लोग आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डीएम भी करते हो कि भैया जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो, 2 से 3 डेली तो डालो कम से कम वीडियो। मैं बता देता हूं, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, दीदी के बच्चे यहीं पर रहते हैं, उनका एडमिशन कराना पड़ता है और स्कूल जाकर उनकी चीजों को देखना पड़ता है, जिस वजह से समय नहीं मिल पाता। जितना मिलता है मैं आपके पास वीडियो एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से ले आता हूं। तो नमस्कार आप सभी को, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंधेरा को बात करते हैं। क्या अंधेरा सच में वो रिएक्शन वाली दीदी को बोल रही थी या गुटखा को बोल रही थी रिएक्शन वाली दीदी के कंधे पर बंदूक को रखकर। अंधेरा का कहना है कि मैं मसाला गुटखा खाकर या अपने घर की झोपड़ी दिखाकर या अपने आप को गरीब बताकर पैसा कमाना नहीं चाहती। मैं अपने मेहनत की कमाई करना चाहती हूँ, अपने पति के साथ कमाती हूँ, कानपुर आती हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। कोई गांव में उनकी जेठानियों, देवरानी या नंदे जो भी है वो उनके लिए नहीं कर देगा या उनके बच्चों के लिए नहीं करेगा। सारा सर उन्होंने इल्जाम अपनी जेठानी और अपने नंदों के ऊपर लगाया था, जो कि वो बोल रही थी दीदी को, रिएक्शन वाली दीदी के बारे में। लेकिन जो बातें थी वो सबको समझ में आ रही थी, वो किसके कंधे पर बंदूक रखकर किसको बोल रही है। वही बात करें अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करी, तो मैं बताना चाहूंगा अभी तक किसी भी रिएक्शन वाले ने अभी तक ऐसा तो नहीं बोला कि किसी के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। जहां हम अपने घर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्यों ना चाहे कि किसी और के बच्चे भी पढ़कर आगे अपना भविष्य बनाए। तो हम तो चाहेंगे कि गुटखा जी, जितने भी गांव के सदस्य, उन सभी के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और इन सब चीजों से हटकर कोई अपना नया काम करे और अपनी जिंदगी अच्छे सिरे से चालू करे और अपना काम करे, चाहे वो क्रिएटर बने चाहे कुछ भी बने। वही अंधेरा का कहना है कि मैं मसाला नहीं खाती हूं गुटखा की तरह, मैं अपने बच्चों को वीडियो बनाने के लिए कैमरा नहीं दे देती हूँ मुंह खोल के कि लो कैमरा तुम लोग भी वीडियो बनाओ, और अपने बच्चों को मसाला खाना नहीं सिखाती हूँ। ये सब चीजें उन्होंने किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर अपने ही जेठानी को बोल दिया। वही नंदों को भी बोला कि हमारे घर के बच्चे अगर वहां रहेंगे तो कोई खाने के लिए वहां नहीं दे देगा, और वहां रहेंगे तो कौन हमें पाले पोसेगा। ये सब चीजें बताई। लेकिन अभी तक जो भी रिएक्शन वाले लोग हैं वो तो किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मना कभी नहीं करेंगे। वो खुद चाहेंगे कि जब उनके बच्चे बढ़ रहे हैं या उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे लेकिन किसी और के बच्चे पढ़े, अवश्य पढ़े, लोग यही चाहते हैं। तो अंधेरा ने कम सुना है दिमाग से, लेकिन बातें तो थोड़ी पता की थी कि लोग बीमारी या लोग गरीबी या लोग गुटखा खा के या बच्चों को ना पढ़ाकर अपनी चीजों को दिखा रहे हैं, जो कि अंधेरा नहीं करती है। अंधेरा के बारे में हम सबने भी बोला था, मेरे द्वारा भी खासकर बोला गया था कि अंधेरा अपने शहर में कानपुर में रहकर वहां कमाती खाती और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करी। उसका घर भी काफी अच्छा बना है, भले वो किराया देकर रह रही है लेकिन अपने बच्चों का जीवन व्यतीत तो कर रही है। हम लोगों ने उस वीडियो में बोला भी है कि अंधेरा अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करी, और ये भी बोला गया था कि अंधेरा ने जो अपना करियर है, वो जो भी चीजें थी, जो भी अपनी चीजें खराब करी थी, वो गुटखा की वजह से गई थी। क्योंकि गुटखा का जो पेमेंट आया था, गुटखा ने खुद वादा किया था हर जगह जाकर कि मैं इस पेमेंट को 4 लोगों में बांटूंगी, लेकिन उसने किसी में भी नहीं बांटा। जब से पेमेंट अंधेरा को गुटखा के द्वारा नहीं मिली, तब से अंधेरा बड़बड़ाए घूम रही है। अंधेरा ने साफ साफ वीडियो में भी बोला था कि हम हमारे पति इतना कमाते कि हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। तो अंधेरा ने अपनी भी बातें रखी थी। इससे पहले भी अंधेरा की बात बताए तो अंधेरा जी ने उस समय भी कई सारे शब्द एक पुरुष की महिलाओं को दिया था, गंदी गंदी अभद्र भाषाओं के साथ। अंधेरा भी मिली हुई थी, इन सभी बातों को बोल रही थी। तो अंधेरा आपने पुराने समय में भी कई सारी चीजें बोली हैं, तो रिएक्शन वाली दीदी को भी बोली है या किसी को भी बोली, लेकिन आपने भी कई सारे भाषाओं का प्रयोग करके लोगों को गलत कहा है। और लोगों ने आपको कभी गलत नहीं कहा कि बच्चों को ना पढ़ाओ। ये पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानी क्या खा के आई है भाई, कौन सी जड़ी बूटी खाई है जो अपने मन से अपनी बातें खुद ही रख रही है। भाई पैसा आया, अपनी जेठानी को बोलना है, लेकिन क्या करे, किसी और के कंधे पर बंदूक तो रखना ही पड़ेगा। तो वही काम अंधेरा ने रिएक्शन वाली दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बातें आखिरकार बोल ही डाली भाई साहब।
तो आपको कैसा लगा खुद ही सोचिए। वहीं दूसरी बात करें, क्या अभिषेक जी ने सच में प्रैंक किया है शिवानी कुमारी जी के साथ एक्सीडेंट को लेके? क्योंकि इतना बड़ा प्रैंक तो मेरे हिसाब से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उनके साथ हुआ है तभी वो बातें वहां तक रख सकते हैं, क्योंकि उनको खुद पता कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कई लोग, कई सदस्य, कई गांव के, कई शहर के उनसे जुड़े हुए हैं। जो शिवानी जी और अभिषेक जी है उनके घर के सदस्यों से परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो उन सदस्यों या उन पब्लिक को दुख भी होता है। तो मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा प्रैंक तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सच में हुआ है तो उसके लिए हम सब दुखी है, हमें बहुत बुरा लगा जब उस दिन सुना था। लेकिन कई लोग इन सब चीजों पर चर्चा करें प्रैंक है या हकीकत है, लेकिन दुर्घटना को लेकर मेरे हिसाब से कोई प्रैंक तो नहीं करेगा। तीसरी खबर की बात करें, जो हमारी टूनम जी है जो कि गुटखा गैंग की सदस्य वहीं पर गांव में रहती हैं, वो कह रही है कि हमारी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, तुमको क्या, जनता को लेकर ये सब चीजें बोलती है, लेकिन अपनी पूरी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पाती कि क्या बोलना है। वो पूरा थंबनेल में लगा दिया हमारी शादी किस प्रकार हुई थी, लेकिन राशन कार्ड जरूर दिखाना था कि राशन कार्ड आ गया। कांग्रेचुलेशन, चलिए राशन कार्ड आ गया, आपको राशन मिले और आपके बच्चे अच्छे से खाए पिए ऐश करो और अच्छे से उनको पढ़ाओ भी। लेकिन आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो जनता के सामने और बता रहे हो कि हम खुश हैं। आपने अंधेरा से तो कुछ और बोला था, अच्छा हुआ चला गया, हमारा पति मारता पीटता था यहाँ पर, अब जनता के सामने कुछ और बोला जा रहा है। क्या है, क्या हकीकत है, पीठ पीछे क्या, सामने क्या है, आप लोग समझे। जनता इन सब चीजों को समझा करो, किसी और को ताने देने से अच्छा इनकी बातों पर भी ध्यान रखा करो। इन्होंने पहले क्या क्या चीजें बोली है, आप सामने आपके क्या बोल रहे हैं। वही चौथी बात करें, जो हमारी गुटखा जी है, गुटखा जी ने बच्चों के नाम से मांग मांग कर पैसा कमा लिया। ठीक है, घर की गरीबी भी दिखाकर पैसा कमा लिया। भाई इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, बहुत अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे भाई चांदी सोने को उनके पास जो भी है, मतलब गहने हैं, अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन कहां से गरीब हो सकते हैं समझ नहीं आता। लोगों को लगता है गरीब है या नहीं है। गरीब है तो अच्छी बात है भाई, कमाओ खाओ अच्छे से आगे बढ़ो, लेकिन बार बार वही चीज रोना, बार बार वही चीज रोना। अभी तो पैसा भी आ गया फिर भी वही चीज रोना। भाई इतना पैसा आया था, कम से कम वो छप्पर की जगह टीन तो डलवा ही सकते थे। आप क्या सारा खा गए या किसी और को दे दिया? क्योंकि उन चारों को तो बटा नहीं, क्योंकि आज एक ने तो उगल दिया आपके बारे में कई सारी चीजें, कई सारी चीजें बोल दी उस बंदे ने आपके बारे में। सोचिए, अंधेरा ने उगल ही दिया आखिरकार कि आप ये सब चीजें फेम पाने के लिए कर रहे, कोई गरीब नहीं वहां पर, अंधेरा ने खुद साफ साफ कहा। तो सोचिए, इस पर विचार कीजिए। जो लोग बोलते कि भाई आप गुटखा की क्यों बातें करते, तो गुटखा अगर कहीं गलत होगी या कोई इंसान कहीं गलत होगा या हम भी कहीं गलत होंगे तो आप मुझे बताओगे तो मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो वही चीज हमारा काम है कि हम उन सब चीजों को रिएक्शन के जरिए आप तक पहुंचाते, ताकि इन सब चीजों पर आप सुधार करके आपके साथ जुड़े हुए लोगों को अच्छी सीख और अच्छी शिक्षा दे सको। समझे आप लोग? तो यही सब चीजों के कारण हमको इन सब चीजों को बताना पड़ता है आप सबके प्रति। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपकी गलतियों को गिनाकर आपको अच्छा इंसान बना सके। भले ही उस इंसान को आप गलत बोलो कि आप हमारी गलतियों को गिनाते हो, लेकिन आप उस गलती को सोचोगे, समझोगे और सुधारोगे। यही हमारा काम है। राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम। आप सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो, माता पिता परिवार के साथ रहो। कभी भी माता पिता को वृद्ध आश्रम ना भेजना। सत्य से परिचित रहो, असत्य से दूर रहो। जय श्री श्याम आप सभी को।